अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी के इतिहास। मुहर्रम इस्लाम की सबसे पाक घटनाओं में से एक है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाती हजरत इमाम हुसैन मुहर्रम के महीने में ही करबला की जंग में शहीद हुए थे। इसीलिए मुहर्रम को गम का महीना भी कहते हैं। यह इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। मुहर्रम इस्लाम की सबसे पाक घटनाओं में से एक है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाती हजरत इमाम हुसैन मुहर्रम के महीने में ही करबला की जंग में शहीद हुए थे। इसीलिए मुहर्रम को गम का महीना भी कहते हैं। यह इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। करबला की जंग बादशाह यजीद और इमाम हुसैन के बीच हुई थी। यह इस्लाम की बुनियाद के करीब 50 साल बाद की बात है। मक्का से दूर सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। उसके काम करने का तरीका इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ था। वह किसी तानाशाह की तरह हुकूमत करना चाहता था। यही वजह थी कि हजरत इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इससे यजीद के गुस्से की आग भड़क उठी। उसने अपने खासमखास वलीद बिन अतुवा को फरमान लिखा कि तुम हुसैन से मेरे हुक्म की तामील कराओ। अगर वह न माने तो उनका सिर काटकर मेरे दरबार में भेजो। अतुवा ने यजीद का फरमान इमाम हुसैन को सुनाया। इमाम ने यजीद की हुकूमत स्वीकारने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं मजलूमों पर जुल्म करने वाले किसी तानाशाह की शान में झुकने से इनकार करता हूँ। इसके बाद इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुँचे। वहां यजीद ने अपनी फौज के सिपाहियों को मुसाफिर बनाकर हुसैन इस बात का पता हजरत इमाम हुसैन को चल गया और खून खराबे को रोकने के लिए हजरत हुसैन हज के बजाय उमराह करके खानदान सहित इराक आ गए। उमराह 2 घंटे के अंदर तेजी से किया जाने वाला आध्यात्मिक अमल है। वहीं हज कई दिनों तक चलने वाली लंबी प्रक्रिया है। का कत्ल करने के लिए भेज दिया। इस बात का पता हजरत इमाम हुसैन को चल गया और खून खराबे को रोकने के लिए हजरत हुसैन हज के बजाय उमराह करके खानदान सहित इराक आ गए। उमराह 2 घंटे के अंदर तेजी से किया जाने वाला आध्यात्मिक अमल है। वहीं हज कई दिनों तक चलने वाली लंबी प्रक्रिया है। मुहर्रम महीने की 2 तारीख 61 हिजरी को इमाम हुसैन अपने परिवार के साथ करबला में थे। वह 1 हफ्ते तक यजीद की फौज को अमन के राह पर चलने के लिए समझाते रहें, लेकिन फौज अपने खलीफा के हुक्म पर अमल करने के लिए अड़ी रही। इसके बाद हजरत हुसैन ने कहा, तुम मुझे 1 रात की मोहलत दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। इस रात को ही आशूरा की रात कहा जाता है। अगली सुबह खूनी जंग हुई। इस्लामिक इतिहास के अनुसार यजीद की 80,000 फौज के सामने इमाम हुसैन के 72 जानिसारों ने जैसी जंग लड़ी, उसका मुरीद उनकी दुश्मन फौज भी हो गई। हुसैन ने अपने नाना और वालिद के सिखाए हुए ईमान का दामन मजबूती से पकड़े रखा। उनके कई साथी और परिवार के सदस्य शहीद हो गए। मुहर्रम के दिन तक हुसैन अपने भाइयों और साथियों की मयत को दफनाते रहे। लड़ते हुए जब नमाज का वक्त करीब आ गया तो उन्होंने दुश्मन फौज से असर की नमाज अदा करने का वक्त मांगा। जब इमाम हुसैन सजदे में झुके तो दुश्मन ने धोखे से उन पर वार कर उन्हें शहीद कर दिया। मक्का में इमाम हुसैन की शहादत की खबर फैली तो हर तरफ मातम छा गया। यही वह तारीखी वाक़या है जिसने इस्लाम की नई सुबह को परवान चढ़ाया। मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।